पूर्णिमा पर भक्तों का लगा रेला। गाजीपुर सिद्धपीठ हथियाराम मठ पर श्री सिद्धिदात्री पारंबा देवी बुढ़िया माता के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। सर्वप्रथम श्री भवानी नंदन यति जी महाराज जी के द्वारा अपने गुरु बाल कृष्ण यति जी महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर एवं पूजन वंदन कर उनका आशीर्वाद लिए। इसके बाद सिद्धपीठ हथियाराम पीठाधीश्वर परम पूज्य भवानी नंदन यति जी महाराज को भक्तों ने पुष्प अर्पित चरण स्पर्श कर माथा टेका। वही गुरु जी ने सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। जखनिया तहसील निवासी सुजीत आठ अमित गुप्ता के तरफ से परम पूज्य श्री भवानी नंदन यति जी महाराज का चित्र अपने हाथों से बनाकर भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त किया। जिन लोगों ने गुरु जी का चित्र देखा, लोगों में चर्चा का विषय बना रहा कि हूबहू गुरु जी ही दिख रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात था। कार्यक्रम समाप्ति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए कोलकाता, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से भक्त आए। दूर दराज से आए हुए भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरु जी ने ये भी कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी पर मेरा जन्मदिन है, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आज हम आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उस दिन आप लोग हमें आशीर्वाद देंगे। अजीत मोदनवाल, गाजीपुर। इससे आशीर्वाद ले रहे हैं। आज मैं गाजीपुर जनपद के हथियाराम मठ साहब में पूर्णिमा के पावन पर्व तमाम श्रद्धालुओं और यह स्थान सिद्धपीठ बुढ़िया माता के नाम से जाना जाता है। और यह तमाम श्रद्धालु और भक्तगण आकर के अपने अपने गुरुजनों का, अपने गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टि से हमारे तमाम पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जहाँ महिला आरक्षक भी लगाई गई है, कांस्टेबल भी लगाया गया है, सिपाही भी लगाए गए हैं, जिससे कि शांतिपूर्वक ढंग से आज का कार्यक्रम हम हर हर महादेव, श्री गुरुवे नमः। और दोनों हाथों जो सज्जन खड़े हो बैठ जाइएगा। महोत्सव से संदर्भित भोजनालय यानी आशीर्वचनों के पश्चात जो महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है, उसकी देखरेख सिन्हा जी कर रहे हैं। मेरे दाहिनी तरफ बाबू रंजीत सिंह, उनकी माँ राम प्रचारक जी की माता जी, देवराहा बाबा जी, डॉक्टर विजय नारायण जी मंच पर हैं, जो मैथमेटिक्स के भारत के सुप्रसिद्ध विद्वानों में से जिनकी गिनती है। आप जानते हैं वाराणसी में JRS कोचिंग के डायरेक्टर भी बाबू जितेंद्र सिंह जी, वैभव के जो डायरेक्टर हैं वो भी हैं। बाबू सुरेंद्र सिंह जी इस मुल्क का हर युवा मुझे जानता है। उल्पड़ा जैसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक में, क्योंकि मंच भी हमारा उतना भारी नहीं है, बहुत सारे सभ्य लोग नीचे बैठे हुए हैं, सब इस लाइन से गुजरे हैं, सबने सर झुकाया है और मैंने अपना हाथ उठाया। जिसने यहाँ पे सर झुकाया होगा, मैंने अपना हाथ उठाया। एक बात गौर करिएगा, भूलिएगा मत, आज आपने सर झुकाया और यहाँ पर आशीर्वाद पाया। ये भोजन भजन प्रसाद ये तो प्रसन्नता का परिचय है। डिक्शनरी में अर्थ है प्रसन्नता प्राप्त करना। भूखा व्यक्ति भोजन कर ले तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, प्यास का परिचय है। मगर यहाँ पर जो आप आकर सर झुकाए, तो आपने देखा होगा, आपने सर झुकाए और मैंने हाथ उठाए। क्या किया? आपका कल्याण, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। जिस मंदिर को पाने के लिए आपने जन्म लिया,
जन्म लेने के बाद जो आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया, मैंने आपको ऐसा आशीर्वाद दिया है प्रभु, इस दृश्य को देखना। आज गुरु दरबार, बुढ़िया माई के दरबार में ये जो जनता जनार्दन आकर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आजकल अच्छा सा भोजन न करता हो, पूरी सब्जी न खाता हो। पूरी सब्जी कोई मैटर नहीं रखता, ये तो प्रीति भोज है। मगर मैंने जो भगवान से कहा कि प्रभु इनको इतनी सद्बुद्धि देगा कि अपनी मंजिल से न भटक जाए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ईश्वर को पाना है। कहीं ईश्वर के रास्ते से भटक करके नश्वर की खाई में न गिर जाए। ये परमात्मा इन पर दया बनाए। आज आपने सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और सितंबर में राधाष्टमी आने वाली, याद रखिएगा। मैं चिट्ठी और व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं चलाता। मैं कभी कभी फेसबुक पर कुछ चीजें देखता हूँ, यानी किसी ने कोई डिजाइन भेजा, कोई लेख भेजा, तो वो मेरे साथ एक बाबा जी हैं, अभयानंद महाराज, हमने उनको एक दिन जो झापड़ मारा, उनका फोन छीन लिया। कोई व्हाट्सएप फेसबुक नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं आज फेसबुक और व्हाट्सएप के जमाने में घर घर निमंत्रण चला जाता है, मैं नहीं चलाता, इसलिए नहीं जाता है। इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आज आपने सब झुकाया, मैंने हाथ उठाया, आपने आशीर्वाद पाया कि आप अपनी मंजिल में भटक जाए। सितंबर में राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आती है। उस दिन मैंने भी दुर्भाग्य से इस धरती पर जन्म लिया। जन्म उसका होता है जिसका कुछ बाकी बकाया, यानी कुछ सर के ऊपर बोझ होता है, यानी जिसको मुक्ति पाने में अभी समय लगेगा, वो जन्म प्राप्त करता है। तो दुर्भाग्य से मैंने राधाष्टमी को जन्म लिया। मैं ये भूमिका इसलिए बना रहा हूं, एक हाथ उठाने से आपकी मंजिल मिलने वाली। मैंने हाथ उठाया, आपने आशीर्वाद पाया, यानी इस आशीर्वाद से इतने लोगों को उनकी मंजिल मिलने वाली है। जन्म